FIRE में RE is not retire early. It is a reinvent excitement. So I don't count my house as my investment. बार आप रात में सोते सोते भी अपना पोर्टफोलियो का रेड ग्रीन देख के सो रहे हो, आप रात में भी वो ट्रैक करके सो रहे हो कि कल कितने बजे खुलेगा. The psychology of money also. कि having or learning the detachment from the portfolio numbers. अपने ब्रेन को आई वुड से दैट इस तरह से रिवायर करना पड़ेगा जहाँ पर कि हर रेड शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन इट शुड बी सीन एज अ फियर. What are the green flags, what are the red flags according to you? जो म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन है, उसमें काफ़ी हद तक गलती नहीं है, तो वो काफ़ी हद तक सही ही है लोगों के लिए. फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अलग चीज़ है, रिटायर अर्ली एक अलग चीज़ है. Hi guys, this is Devanshu and this is Parana Money Podcast. When we talk about these retirement stories, काफी सारे themes निकल के आते हैं. ठीक है, हमने 5-6 पॉडकास्ट इस सीरीज पे, इस टॉपिक पे, इस ट्रेंडिंग थीम पे करे हैं. द गेस्ट वी हैव टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल गेस्ट. जब हमने इनकी स्टोरी सुनी तब हमें ये लगा कि दिस स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ कंप्लीट डिसिप्लिन एंड प्लानिंग. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम Amit sir how he went ahead, planned his journey, planned his financial journey, how he went ahead and calculated everything, how is his life going on right now. So over to you sir. अगर प्रोफेशनल के हिसाब से बात करेंगे तो 2001 से शुरू हुई. एंड आई स्टार्टेड माय करियर इन हैदराबाद with a company called Integraph. Now it is called as Hexagon Technologies. So वहाँ almost like 3 years था. Started as a software engineer. उसके बाद move to Pune. Pune में I joined a company called Dassault System. At that time it was named as 3D PLM Software. And then remained in that company for almost like 19 years. Till 2003 I was part of that organization. वहाँ पर वेरियस रोल्स. स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, धीरे धीरे प्रोडक्ट लीडरशिप में गया. फिर वहाँ से बिजनेस का इंटरेस्ट आया कि बिजनेस भी सीखना है और बिजनेस को भी लीड करना है. सो वेंट इनटू बिजनेस साइड ऑफ द थिंग्स, built few businesses. At the end of my career in Dassault System I was heading strategy office. So वहाँ लीड कर रहा था, नए बिजनेसेस बना रहा था, ग्रोथ बिजनेसेस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. एंड देन 2023 में वहाँ से मूव आउट हुआ. एट दैट टाइम मतलब आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि फिनेंशियली सिक्योर हूँ. तो एट दैट टाइम आई जॉइंड अ स्टार्टअप एंड टोटली डिफरेंट डोमेन में. यहाँ पर मैं एडटेक वर्ल्ड में आया, जो कि दूर दूर तक जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था. न्यू एज, ई कॉमर्स, ऑल दैट डोमेन. वहाँ पर आई वर्क देयर फॉर 1.5 years. आई वॉज हेडिंग बिजनेस, ऑल द क्लाइंट एंगेजमेंट्स. उसके बाद फिर 2024 एंड ऑफ लाइक अक्टूबर टाइम फ्रेम के अंदर रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक फिनेंशियल सिक्योरिटी है. दैट्स व्हाट आई रियलाइज कि नहीं, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई रियली डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी स्टैंडर्ड 9 to 5 जॉब में नहीं रहना चाहता हूँ. आई वांट टू ट्राई फ्यू थिंग्स ऑन माय ओन एंड देन लेट्स सी एटलीस्ट फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को मैं एंजॉय कर पाऊँ. अपनी जॉब शुरू कर रहे थे तब से आपने कुछ सोचना शुरू किया या तब जस्ट एक इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे थे? फिर कब आपके दिमाग में ये ख्याल आना शुरू? एक चीज़ जो मैंने बहुत पहले अपने लाइफ में सीख ली थी और ये मैं इनकलकेट करने की भी कोशिश करता हूँ विद माय किड एंड एनीबडी यंग हु आई कम अक्रॉस विद. उनको ये समझाता हूँ कि सबसे पहले पैसा बर्बाद करने का जो रास्ता है ना वो बंद करो. इन्वेस्टमेंट तो सीख जाओगे बट ये सबसे पहले शुरू कर सकते हो. तो टैक्स मुझे सबसे ज़्यादा बर्बादी लगती थी कि उसमें मैं कैसे अपना पैसा बचा सकता हूँ. सो माय होल इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्टेड विद टैक्स सेविंग ओनली. और आज के टाइम में मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है थॉट प्रोसेस, बट मुझे आज के टाइम में यही बहुत बड़ा डर लगता है कि अब हमारे जितने भी पॉलिसीज हैं वो अभी टैक्स सेविंग की तरफ जा ही नहीं रहे हैं. क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम एंड ऑल दैट. तो अभी नई जनरेशन के पास वो ट्रिगर ही नहीं है. अगर मेरे पास वो ट्रिगर नहीं होता तो मैं शायद इन्वेस्टिंग के बारे में कभी सोचता ही नहीं. तो उस समय मैंने सोचा पहली बार कि टैक्स बचाना है, तो टैक्स बचाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं. तो सोचा कि चलो पीएफ में डालते हैं. पीपीएफ में सब्सक्राइब कर रखा था.
फिर उसके बाद धीरे-धीरे समझ में आया कि एलएसएस है, हुँ। तो उससे समझ में आया कि अच्छा कुछ इक्विटी जैसी चीज़ भी होती है, तो लेट्स लर्न अबाउट दैट। हुँ, सो ये एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस था, हुँ, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज़ कॉन्शियस अबाउट मनी। हुँ, आई वाज़न्ट लाइक कि मैं इग्नोरेंट नहीं था, हुँ, कॉन्शियस था, बट हुँ, सीखा धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो शुरू हुँ, के मेरे ख्याल में 23 से लेकर के 26-27 तक, हुँ, वो 3-4 साल में मैंने इन्वेस्टिंग के बेसिक्स जो हैं वो समझ में आए मुझे, कि वो हुँ। क्या होते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उनके साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सो सर इसी से लाइक हाउ मच वर यू एबल टू सेव एट दैट टाइम? कुछ थोड़ा-सा नंबर दीजिए अराउंड दैट। सो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो आई थिंक मेरी, आई इफ आई रिमेंबर इट वेल, अराउंड 15 टू 16,000 इन हैंड आते थे। हुँ, हुँ। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो आई कुड एबल टू सेव ईज़िली 4 से 5,000 रुपए महीने में उस समय बचा पाता था। नाइस। बट वो कई बार वो शुरू में बहुत वेवर हुँ, भी करता था, फिर कभी हुँ, एक आपको मन करता है कि अभी नहीं, हुँ, मेरे पास बाइक भी होनी चाहिए, येस। तो फिर आप वो बाइक खरीदते हो तो हुँ, थोड़ा-सा पीछे हो जाते हो। हुँ, बट कोशिश करता था कि एटलीस्ट 3 से 5,000 के बीच में मैं मंथली किसी न किसी फ़ॉर्म के अंदर मैं सेव करता चलूँ। एंड नाइस। धीरे-धीरे जैसे-जैसे इनकम बढ़ती गई, हुँ, तो उसको बढ़ाता चला गया, कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ करता गया था। हुँ। तो मतलब आपने क्लोज टू 30% ऑफ योर सैलरी यू वर एबल टू एट द सेव। बिगिनिंग आई कुड एबल टू। Very nice. And how did that change over the years when your salary increased? What was that number and how did your number change? सो मैं कहूँगा कि, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, शुरू में आई वाज़ सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, मैं Hmm. अकेले अपनी Hmm. रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तब तक आई कुड एबल टू सेव अ लिटिल बिट मोर। Hmm. फिर उसके बाद जैसे-जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, Hmm. तो थोड़ा-सा कम होना शुरू हुआ। मतलब इवन Hmm. अचीविंग दैट 30% वाज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, Oh. क्योंकि आप अपने लिए कुछ-कुछ चीज़ें भी सोच रहे होते हो, Hmm. आपको अपने लिए घर भी बनाना है, आपको Hmm. घर को सजाना भी है, आपको Yes. कार भी खरीदनी है। Yes. तो ऑफ कोर्स इन सब की वजह से आपका थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है उस Hmm. प्रोसेस के अंदर। बट आई वाज़ कॉन्शियस अबाउट इट, Hmm. कि नहीं, ये ऐसा हो रहा है, मुझे इसको जितना जल्दी ट्रैक पे वापस लाना है। Hmm. तो मैं कहूँगा कि 30% से फिर 20% पे डिप होकर Hmm. के चला गया। Hmm. फिर उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यूअसली बढ़ाना शुरू किया। Hmm. एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ माय आई वुड से अर्निंग करियर, Hmm. एक्टिव अर्निंग करियर कहूँगा। तो एक्टिव अर्निंग करियर में मैं 50 टू 60% आई कुड एबल Hmm. टू सेव आउट ऑफ माय सैलरी। वेरी नाइस सर। एक बार थोड़ा-सा आप मतलब अपनी सैलरी का ओवरव्यू फॉर आवर ऑडियंस टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड हाउ मच ऑफ इट यू वर एबल टू कंट्रीब्यूट? स्टार्ट तो जैसे मैंने बताया कि हुँ, आई वाज़ 15। बी गेटिंग हुँ, एट अराउंड 15-16,000 हुँ, रुपीज़ अ मंथ, वहाँ से 2001 में वहाँ से शुरू किया हुँ, था। बाय द एंड ऑफ माय करियर आई थिंक क्लोज टू अराउंड, आई कांट रिमेंबर इट एग्जैक्ट फिगर्स, बट हुँ, मस्ट बी समवेयर अराउंड 4 टू 5 lakhs के बीच में पर मंथ। per month I could हुँ, able to get it, and out हुँ। of that close to around 60% I could able to save. सो जब आपने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, आई गेस इट वुड हैव बीन मोस्टली इक्विटी बैक देन। Equity. तो उसका थोड़ा-सा ब्रेकअप बताइए आप और मतलब कैसे ओवर द इयर्स दैट ब्रेकअप एंड दैट होल पाई चार्ट हैज़ चेंज्ड? हुँ, So नहीं, मेरा predominantly equity ही रहा। हुँ, मतलब अभी भी, even till my financial independence हुँ, के टाइम तक भी हुँ, it was predominantly equity. हुँ। uh, Almost it reached up to the level of वाओ! 85% plus into equity. नाइस। एंड बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट करता हुँ, जा रहा था, तो वो हुँ, ग्रो करता जा रहा था। सो आई डोंट काउंट माय हाउस हुँ। एज़ माय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, मैं उसमें नहीं काउंट करता हूँ। एज़ हुँ, लॉन्ग एज़ मैं उसमें रह रहा हूँ, तो मैं हुँ। उसको काउंट नहीं कर सकता। तो मैं उसको अपनी किसी भी काउंटिंग से हमेशा बाहर वेरी ही नाइस। रखता हूँ। हुँ, और मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि घर को कभी भी काउंट नहीं करना चाहिए अगर आप उसमें हुँ, रह रहे हैं तो। अगर आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हुँ, अदरवाइज़ डोंट काउंट इट। सो आई नेवर काउंटेड दैट। तो उसके बाहर अगर देखते हैं तो 85% इक्विटी था। उसके बाद ईपीएफ मैंने हमेशा हुँ, फुली सब्सक्राइब करके रखा, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। हुँ, लेटर ऑन एनपीएस आया तो हुँ, एनपीएस भी सब्सक्राइब करके रखा। हुँ, इवन सुपर एनुएशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हुँ। था, मैंने वो भी सब्सक्राइब वाओ! करके रखा। क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं हुँ, अदरवाइज़ इक्विटी के अलावा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हुँ, तो मुझे जो भी डेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हुँ। जिनसे मुझे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है, मैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करूँगा। नाइस। तो इवन इफ समटाइम्स लोग कहते हैं कि अरे आपके पास ईपीएफ, एनपीएस
सुपर एनुएशन, तीनों था। हम्म, मैंने कहा हाँ, बिकॉज तीनों के अंदर मुझे टेक्निकली 30% टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, yes, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसको छोड़ने का। तो मैं हम्म, उसमें जितना मैक्सिमाइज कर सकता हूँ मैं करूंगा, रादर देन मैं बाहर जा करके कोई डेट के ऑप्शन ढूंढने के बजाय हम्म, व्हाई नॉट यूज इट, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही आपको प्रोवाइड करती हैं, तो उसको very nice, पहले उसको यूटिलाइज करें, हम्म, बाद में बाहर जा करके ढूंढने की कोशिश करें। तो डेट हम्म, में तो मेरे लिए यही सबसे बेहतर ऑप्शन था। एंड देन सम पार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग गोल्ड इज हम्म, अनदर इम्पॉर्टेंट एसेट। उसकी इम्पोर्टेंस मैं कहूँगा कि जितनी समझनी चाहिए थी उतनी नहीं समझी, हम्म, शायद और ज़्यादा होना चाहिए था। हम्म, मेरे हिसाब से हर एक के पोर्टफोलियो में 10 to 15% गोल्ड होना चाहिए। हम्म, आई वाज रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ अप टू 5%, हम्म, जो कि शायद थोड़ा और बेटर कर सकता था अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करता था। nice, बट अदरवाइज अगर आप पूछेंगे तो मेरा 85% इक्विटी, हम्म, 10% डेट हम्म। एंड 5% इनटू गोल्ड। 2 3 tips for somebody who is starting very early in the stock or mutual fund, whichever you prefer, which you have learned over these years of experience. ये सबसे पहला तो सिंपल टिप है कि अगर आप सबसे अर्ली अपने इन्वेस्टमेंट की Hmm. जर्नी में हैं तो म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी Hmm. गुड रूट। मतलब उसकी जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन है, Hmm. उसमें काफ़ी हद तक गलती नहीं है, मतलब वो Hmm. काफ़ी हद तक Hmm. सही ही है लोगों के लिए। Hmm. बट हाँ, उसकी कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि उसमें ओवरबोर्ड Hmm. होना, एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ कि एक बार में आपने जा करके इन्वेस्ट करना शुरू Hmm. कर दिया, तो Hmm. हमेशा हैविंग दैट, सो एसआईपी एज अ मोड इज अ वेरी गुड मोड। Hmm. जब तक कि आपको क्लियरली पता नहीं है कि आप कैसे करना चाहिए, एसआईपी इज अ गुड मोड। तो टू Hmm. स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड विद एसआईपी इज अ गुड ऑप्शन। Hmm. लेटर ऑन जैसे जैसे आप थोड़ा सा ग्रेजुएट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, तो नेक्स्ट तरीका आपके पास हो सकता है कि आप सिर्फ एसआईपी पे डिपेंडेंट ना रहें, आप थोड़ा सा मार्केट के या इक्विटी के साइकिल्स को समझ करके उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना शुरू करें, जहाँ पर कि आप एक बार में थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है कि आप Hmm. क्या हो रहा है, जैसे कि लास्ट 1 ईयर Hmm. मार्केट वॉज करेक्टेड, Hmm. आप अगर जो एसआईपी करते जा रहे हैं, ग्रेट, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट आई वुड से दैट कि अगर आप थोड़े से स्मार्ट इन्वेस्टर हैं Hmm. तो यूज दीज अपॉर्चुनिटीज। मतलब 2 3 years आप SIP कर चुके हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी के अंदर थोड़ा बाय द डिप्स बाय कर द रहे डिप्स आप करना शुरू करते हैं और हैं। उसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाते जा सकते हैं। Hmm. ये जो है ये तरीका एक, तो हमेशा हैविंग अ कॉर्पस, Hmm. और मैं हमेशा उसको एक अपॉर्चुनिटी फंड बोलता हूँ Nice. कि आपके पास Hmm. हमेशा एक अपॉर्चुनिटी फंड होना चाहिए। Hmm. हर एक के पास एक अपॉर्चुनिटी फंड होना चाहिए। जैसे आप Hmm. ग्रेजुएट होते हैं अपने इस लर्निंग में, तो एक अपॉर्चुनिटी फंड बनाते जाइए। जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है, Hmm. whether it is equity, whether it is gold, whether it is properties, wherever it Hmm. is, use that opportunity fund to invest in the Hmm. downfall of that Hmm. जो भी एसेट क्लास है। और अगर ये Hmm. कॉन्फिडेंस नहीं है, तो किसी के बोलने से कि हो जाएगा, Hmm. डाल दो, बन जाता है, तो Hmm. फिर नहीं होता। आई वुड वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड कि ये फायर के बारे में आपने कब सोचना शुरू किया, मतलब वाज इट लाइक रीसेंट ओनली या फिर लाइक 4 5 years बैक? एंड एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि हाउ टू अराइव एट दैट नंबर? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फायर एज अ कंसेप्ट इटसेल्फ हमारे लिए बहुत एलियन कंसेप्ट है। एग्जैक्टली। मतलब मेरे लिए भी काफ़ी एलियन कंसेप्ट ही था। मतलब हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं इस कंसेप्ट के साथ पला बड़ा था और मुझे पता था। हम्म, मेरी आसपास के लोग तो अभी भी उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं हम्म, समझ में उनको आ पाता है। लेकिन मैं इसको 2 अलग तरीके से देखता हूँ। मतलब ना, मैं फायर को एज़ अ वर्ड नहीं देखता। हम्म, ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अलग चीज़ है, रिटायर अर्ली एक अलग चीज़ है। इन हम्म, दोनों को ना, बिकॉज़ सिंप्लिसिटी के लिए एक फायर वर्ड बना दिया हम्म, है, हम्म, बट एक्चुअली ये दोनों एक साथ नहीं होता है। हम्म, आपको यू शुड एम फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड दैट्स व्हाट आई वाज़ एमिंग फॉर। आई वाज़ वेरी नेवर नाइस। एमिंग फॉर रिटायर अर्ली। और अभी भी अगर मुझसे पूछेंगे तो एम आई रिटायर्ड? नो, नॉट नेसेसरीली। व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर, हम्म, that is also not a retirement, right? एग्जैक्टली। I am putting effort हम्म, to uh, convey my knowledge to people, हम्म, and that is what is inspiring me at this point of time. So basically, financial independence should be done or should be irrespective to that, हर एक को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म,
रिटायरमेंट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब आप रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या है आपकी, वो एक बहुत अलग अलग हो सकती है और बहुत ही इंडिविजुअल है। तो मैंने तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए फायर में आरी इज नॉट रिटायर अर्ली, इट इज अ रीइन्वेंट एक्साइटमेंट। Oh wow. So Very now nice. I am financially independent so that I can reinvent myself by doing some of the things which I may have thought about it, बट क्योंकि उसके पीछे उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे मैंने उनके बारे में कभी सोचा नहीं। सो अभी मैं सोच सकता हूँ क्योंकि अभी एटलीस्ट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी, एंड दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट एवरीबडी शुड लुक एट कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर समथिंग विच दे एंजॉय डूइंग एंड नॉट नेसेसरीली। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने प्रोफेशनल जर्नी में सिर्फ एक कंपनी में काम करने के लिए और 60 साल तक उसी के लिए आया है। उसके खुद के भी अपने कुछ ऐसे एस्पिरेशंस हो सकते हैं जो कि वो करना चाहता था और उसे मौका नहीं मिला फॉर वॉट एवर रीजन, नॉट फ्रॉम द सैड पॉइंट ऑफ द थिंग्स, बट ऑफ कोर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इन्फोर्स करती हैं कि आप फिनेंसेस के लिए कोशिश करें, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर कि उसके बाद आप उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो कि आपको खुशी देती हैं, then that is what the real fire is. Understood. And that is what everybody should be aiming towards. What was your fire number, that corpus value, and how much of X of how did you arrive that with the respect of your expenses or your annual income? So मेरा fire corpus number was 10 CR. Actually 9 पे sufficient था, but 10 CR पे I could able to kind of decide. And I followed that principle of 33x, which is 3% withdrawal rate के basis पर मुझे ज़्यादा फेयर लगता है। एक और जो बहुत मतलब आपकी स्टोरी में हल्का सा मतलब एक यूनिक चीज़ है, दैट इज योर अधेरेंस टू वन कंपनी टिल अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर टाइम, योर प्रोफेशनल करियर। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर लोग ये सोचते हैं कि मुझे आई शुड चेंज कंपनीज टू ग्रो माई इनकम। समटाइम्स देयर आर थॉट्स ऑफ गोइंग आउट ऑफ द कंट्री एज वेल। करेक्ट। सो वो आपने मतलब आपका उसके पीछे क्या रिसर्च थी एंड क्या आपका हाइपोथेसिस था? नहीं, इसके बारे में मतलब मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक मेरे थॉट प्रोसेसेस बहुत क्लियर थे। मतलब मैं एक कंपनी में इतने लंबे ड्यूरेशन पर इसलिए नहीं था कि कभी सोचा नहीं, इसलिए था क्योंकि मुझे क्लैरिटी से पता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट में भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोर देन कि आप जितना सही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने कम गलतियाँ कर रहे हैं। गलतियां रिड्यूस करनी है आपको, एंड जितना आप कम गलती करेंगे उतना आपकी लॉन्जिटिविटी अपने इन्वेस्टमेंट में बेहतर होने वाली है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो गलतियां करते हैं वो इसी की वजह से जो जिनके इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि वो गलतियां ज्यादा करते हैं। सेम हैपेंस विद योर करियर ऑल्सो। सो करियर में जैसे एक नोशन है सबके दिमाग में कि बहुत जल्दी जल्दी जॉब स्विच करो तो करियर ग्रोथ बहुत हो जाता है। नॉट नेसेसरीली, मतलब ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक सर्टन कैपेबिलिटी के लिए जो आप अर्न करते हैं वो आप चाहे आप एक जॉब में रहते हैं या 10 जॉब बदलते हैं, कोई आपको ज्यादा पैसा इस वजह से नहीं दे देगा क्योंकि आप 10 जॉब चेंज करके आए हैं। सबसे जो चेंज होती हुई एसेट क्लास है वो है इक्विटी। ठीक है, मतलब पल भर में न्यूज़ आती है, आपके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो चेंज होता है। कई बार आप रात में सोते-सोते भी अपना पोर्टफोलियो का रेड ग्रीन देख के सो रहे हो, आप रात में भी वो ट्रैक करके सो रहे हो कि कल कितने बजे खुलेगा। सो आप उसके अंदर कंसिस्टेंट और पेशेंस कैसे रहे, और टेल अस समथिंग अबाउट दैट? इसको ना एक प्रोसेस की तरह से देखना पड़ेगा। अंडरस्टूड। जस्ट लाइक हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस में या जो भी किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, हम प्रोसेस की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि एक चीज जो है कंसिस्टेंटली करनी है, उसको अभी शॉर्ट टर्म में उसके आउटपुट के हिसाब से नहीं देखना है। सेम हैपेंस विद योर इक्विटी आल्सो और योर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। आपने अगर अपना 15 साल का होराइजन बना रखा है तो बीच में होने वाली चीजों से इमोशनल अटैचमेंट जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके उसको रिमूव करना पड़ेगा अपने अपने दिमाग से। और मुझे लगता है कि हो सकता है, मतलब इवन व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड, फॉर श्योर एवरी डिप यूज्ड टू स्केयर मी। और मुझे लगता था और हमेशा मैं ये सोचता था क्या गलती की, उस समय इन्वेस्ट करने का क्या मतलब था, अभी तो ज्यादा बेहतर होता। एग्जैक्टली राइट, आप यही देख रहे होते ना। मैंने अगर सपोज 10 लाख रुपए
एक टाइम पे इन्वेस्ट किए जो आज 8 लाख हो गए, Yes. 20% ड्रॉप हम्म, होकर के, तो आप इस फियर साइकोसिस में चले जाते हैं कि अरे यार वो 10 मैंने तब होल्ड करके रखे हम्म, होते तो और आज के टाइम में तो मैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था। हम्म, बट यू हैव टू स्टार्ट टीचिंग योरसेल्फ कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हम में से कोई भी इन चीजों को प्रिडिक्ट कभी नहीं कर सकता। हम्म, माइट एज वेल स्टार्ट लुकिंग एट इट कि अभी अगर ये 20% गिरा है हम्म, तो शायद मेरे पास क्या कहीं और से भी पैसा है जिसको कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। डिप्लॉय कर सकता सो दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। हूँ। सो ये ऑब्जेक्टिवली इन नंबर्स को देखना शुरू करना पड़ेगा रादर देन इमोशनली इनको देखना शुरू करना। What are the green flags? What are the red flags according to you, which people should spot on in their journey, in their financial journey, to be able to, achieve this kind of a financial independence? ग्रीन फ्लैग तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी ये जो एटलीस्ट ऑन पेपर कंप्यूटेशन इज सॉलिड। Hmm. सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जैसा मैंने बताया कि प्लान बी भी कुछ आपको पता है। Sure. मतलब विदाउट हैविंग एनी प्लान बी इन प्लेस Hmm. टेकिंग दिस स्टेप कैन रियली डिरेल द जर्नी। Hmm. तो आपको प्लान बी भी पता होना चाहिए इसके साथ साथ। तीसरा इंपॉर्टेंट आई वुड से साइकोलॉजिकल एलिमेंट है जिसमें कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं। इवन इफ आई वुड से आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं बट सोशली आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है जो कि लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बहुत तरीके के सवाल आते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। कोई हेल्थ इशू है, Oh. Hmm. फैमिली इशू है, Hmm. जॉब का इशू था Hmm. या वट एवर इट इज। Hmm. मतलब ना पीपल थिंक अबाउट 20 डिफरेंट थिंग्स की Hmm. क्या जरूरत है। और Yes. अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि Hmm. अगर जॉब है तो करते रहना चाहिए। Hmm. Exactly. मतलब Hmm. सबके दिमाग में होता है कि जॉब है तो रोकना क्यों है, मतलब Hmm. जॉब तो अच्छी बात है, चलते रहनी Hmm. चाहिए आज। तो ये आप इन सवालों के जवाब देने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। Hmm. That is also very important because Hmm. once you come out of that active employment, Hmm. many people start feeling depressed about it कि मेरी आइडेंटिटी चली गई, Exactly. कि Exactly. मेरी आइडेंटिटी तो मेरी जॉब से थी, Hmm. मेरी उस पोजीशन से थी। सो आपको इसका भी आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी आइडेंटिटी कहाँ से डिराइव करेंगे। Wow. और Hmm. वो आइडेंटिटी इन सबसे इंडिपेंडेंट आपको पता होनी चाहिए वो आइडेंटिटी क्या होगी। Hmm. और ये बिना सोचे कई बार जब लोग इस स्टेप में जाते हैं तो देन दे गेट इनटू दैट सिचुएशन वेयर दे फील सेंस ऑफ लॉस ऑफ पर्पस उनको लगने Loss of लगता है purpose. कि मेरे पास अब करने के लिए है क्या। ये ऑफ कोर्स इन सब फैक्टर्स का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है कि आपको अपने जो भी आपका कॉर्पस है, जैसे कि सपोजिटली इन माय केस द कॉर्पस इज प्रीडोमिनेंटली इक्विटी सेंट्रिक। Hmm. सो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके रिस्क्स क्या हैं। Hmm. अगर किसी ने ये कंप्यूटेशन सपोजिटली अगर प्रॉपर्टी के बेसिस पे की है Hmm. या डेट के बेसिस पे की है तो उससे होने वाले रिस्क्स उसे पता होने चाहिए कि सपोज डेट के रेट गिर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि टैक्स के रेट इंक्रीज हो Increase हो सकते हैं। हैं। रेंटल आपने सपोज आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी रेंटल यील्ड से आप सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे, बट आपको क्या इस बात की सर्टेनिटी है कि आपको उतनी रेंटल यील्ड मिलती रहेगी। तो ये सब चीज़ों को सोचे बिना, मतलब बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, मतलब मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू बी एज डिफेंसिव एज पॉसिबल। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोज, नॉट फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो। ये तो हो ही जाएगा। While I understand कि आपका जर्नी काफी पेशेंस एंड डिसिप्लिन वाला था, biggest financial mistake you made? एक्चुअली इन माय अर्ली पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मैंने 3 यूलिप पॉलिसीज खरीदी थी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उनको अभी तो फिर भी प्रोसेस थोड़ा सा आसान है, उनको बंद कराने में मुझे बहुत मेहनत लगी और पैसा तो ऑफ कोर्स लॉस हुआ ही उस प्रोसेस के अंदर। सो दैट हैज बीन माय बिगेस्ट मिस्टेक। One splurge item that you don't mind spending on? कार। किस टाइप का आपका कार का वो है एंड मतलब व्हाट इज दैट रेंज? नहीं, सो आई एम बेसिकली आई एम अ ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट। वाओ। सो वो मेरा एक वीकनेस है। सो आई कैन स्पेंड, मुझे अपने आप को बहुत रोकना पड़ता है कि मैं कार पे बियॉन्ड अ पॉइंट पैसा खर्च ना करूं। और कार और बाइक ये दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि मेरा सबसे बड़ा स्प्लर्ज होता है और मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा से। वेरी नाइस। नेट वर्थ और कैश फ्लो, which one matters more? Which one people should look at more? And according to you?
सो टिल द टाइम आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करते हैं, हम्म, मतलब टिल द टाइम आप वहाँ उस स्टेज तक अचीव करना चाहते हैं, वहाँ तक आपको कॉर्पस अर्ली पार्ट ऑफ आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर आपको सिर्फ नेटवर्थ के बारे में सोचना चाहिए, हाउ यू कैन इंक्रीज योर नेटवर्थ। हम्म, एंड देन देर इज अ पॉइंट विच कम्स जहाँ पर कि आपको कैश फ्लो के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि फाइनली उस नेटवर्थ से आप कैश फ्लो जनरेट कैसे कर पाएंगे। one side hustle that you would recommend to most of the people? स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। वेरी नाइस। वैसे वो हमने भी कर रखा है, लेकिन अभी नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। सो एवरीबडी हम्म, एवरी मैं कहूँगा अगर आपके पास कोई भी स्किल है, हम्म, कोई भी इंटरेस्ट है, हम्म, इट्स ग्रेट टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल हम्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपका इंडिविजुअल ब्रांड बनना हम्म, बहुत ज़रूरी है। हम्म, और वो यूट्यूब हो सकता है और भी हम्म, किसी सोशल मीडिया, लिंक्डइन हो सकता है, हम्म, मीडियम हो सकता है, किसी भी ऐसे जहाँ पर प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि आप अपनी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जहाँ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के वैलिडेशन के लिए नहीं रुके हैं, वो बहुत ज़रूरी है। most underrated financial tool according to you? मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट टूल इज एनपीएस, हम्म, बिकॉज आपका टैक्स सेविंग भी हो रहा है, आपका इक्विटी ग्रोथ भी हो रहा है, और उसकी इम्पोर्टेंस मोस्ट ऑफ द लोग नहीं समझते हैं। एक ऐसा एक्सपेंस जो आजकल लोग बहुत करते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए? आई गेस पहला तो मुझे लगता है कि फोन्स हम्म, एंड गैजेट्स, हम्म, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज और हम्म, अप्लायंसेस कंपनीज हम्म, आपको समहाउ ये फील कराती हैं कि आप आउटडेटेड हो चुके हो yes, और आपको समहाउ अपग्रेड करना चाहिए, एंड यू हम्म, फेल इनटू दैट ट्रैप एंड यू एंड अप स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, हम्म, जहाँ पर कि कोई वैल्यू ऐड नहीं है, कोई हम्म, एडिशनल एक्सपीरियंस उससे आपको नहीं मिल हम्म। रहा है, बट फिर भी आप उस पे पैसे खर्च कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस। द जर्नी दैट वी हैव सीन टुडे, अमित सर की जर्नी जो हमने आज देखी, इट इज एज आई told in the starting itself, it's a journey of patience and journey of consistency. So thank you so much, sir, for adding these valuable lessons to the audience and for me as well. Anything from your side? No, I enjoyed this conversation. ये इन्वेस्टिंग इज अ वेरी लॉन्ग रेस, Hmm. ये मैराथन है, मतलब ये स्प्रिंट नहीं है। Exactly. एंड वो जो हमने बहुत पुरानी कहानी सुनी थी, वो टॉर्टोइज और हेयर वाली Hmm. खरगोश और Hmm. कछुए की, एक्चुअली इन्वेस्टिंग में कछुआ ही जीतता है। Thank you so much, sir. Thank you so much to the Kachua.